खाली अपने स्वार्थ में माल चोबने के चक्कर में। क्या होगा? ये अंधा कानून नहीं तो क्या है? कहते हैं हमारा सुशासन का कानून है, कानून काम करता है। कानून तो आपका अंधा है। सारे पदाधिकारी आपके अंधे बहरे बैठे। पूछना चाहते हैं उनसे, विधायक जी से, कि जब घर पर नहीं गया तो आर्थिक आधार पर कैसे जनगणना हो गया? किसने किया? ये घोटाला नहीं तो क्या है? भाई किए आप तो कहे कि हमारा सुशासन बाबू है। आपका कैसा सुशासन बाबू है? सब एक ही है, चट्टे बट्टे के। कोई दल हो, सब मिले हुए हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, लोजपा हो। आपके आंगनबाड़ी सेविका जब नहीं घर घर जाके किया और रिपोर्ट सबमिट कर दिया और उसको वीडियो को कंप्लेन किए, आपको कंप्लेन किए, तो क्या कार्रवाई किए हैं? और जहां देखिए, जातिगत आधारित जनगणना को लेके, गणना को लेके, माफ़ कीजिएगा, अभी बिहार में काफ़ी हाय तौबा मचा हुआ है। कुछ जातियां कह रही है कि उनकी गणना ठीक हुई है, लेकिन बहुतायत जातियां जो है वो कह रही है उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, इनका नाम है अजय कुमार कुशवाहा और ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनका भी कुछ आरोप है। आरोप बड़ा गंभीर है। ये आरोप लगा रहे हैं एक डॉक्यूमेंट के आधार पे। ये डॉक्यूमेंट क्या है, आरोप इनका क्या है और आरोप की वजह क्या है, सब जानेंगे इनसे। सबसे पहले अजय कुमार कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आपके चैनल के पूरे दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। सर, ये बताएं कि ये जो आपने आरोप लगाया है, ये जातिगत गणना को लेके सब इसका पार्टी पॉलिटिक्स के लोग स्वागत कर रहे हैं, सिवाय बीजेपी के। ठीक है, बीजेपी भी बाद में राजी सहमति हो गई कि भाई हम लोग का भी मन था। ये सारी चीज़ें आपने जाना है, लेकिन अब आप आए हैं कि ये जातिगत आधारित जनगणना जो कुशवाहा समाज है उसके ऊपर ये जुल्म हुआ है या न्याय संगत नहीं हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? क्यों आप ये आरोप लगा रहे हैं? हम निराधार कोई भी बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब जातीय आधारित जनगणना करने का सर्कुलर और नियम था कि घर घर जाके करना है, आपके आंगनबाड़ी सेविका जब नहीं घर घर जाके किया और रिपोर्ट सबमिट कर दिया और उसको वीडियो मान लिया, वीडियो को कंप्लेन किए, आपको कंप्लेन किए, तो क्या कार्रवाई किए हैं? और जहां तक सारे राजनीतिक दलों का बात है, सिर्फ एक नीपा पोती, सब एक ही हैं, चट्टे बट्टे के। कोई दल हो, सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, लोजपा हो, या जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं। जनता को गुमराह करते हैं, भ्रष्टाचारी को संरक्षण सभी देते हैं। सबके 2 4 10 गो अफसर हैं भ्रष्टाचारी। आपका कहना है कि ये जातिगत गणना जो हुआ है, ये घर घर जाके कर्मचारी नहीं गए हैं और खाना पूर्ति किए हैं? एकदम, हमारे पास तो सबूत है ना। हम देखिए, हमारे वार्ड में कहलगांव प्रखंड, अंतीचक पंचायत, भागलपुर जिला, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिए। अच्छा। आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को दिया, 2 महीना से ऊपर हो गया। क्या कार्रवाई किए आप? कोई कार्रवाई नहीं। क्या कार्रवाई किए? आप तो कहे कि हमारा सुशासन बाबू है। आपका कैसा सुशासन बाबू है? हम ये जानना चाहते हैं आपका सुशासन है कैसा? सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का नारा देके सबको उल्लू बनाते हैं, जितने राजनीतिक दल हैं। पर ये तो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, हम लोग सामाजिक न्याय समता मूलक समाज के हमेशा से रहे। अपना समाज का, अपना समाज मतलब नेताओं का समाज है ये। अच्छा, नेताओं का समाज। हाँ, अपने लिए, अपने समाज के पीठ में भी छुरा नेता भोग सकता है। वह कोई जाति का, कोई धर्म का नेता हो, उसको मतलब अपने जाति से नहीं है, वोट से मतलब है। कुर्सी से मतलब है। कुर्सी से, वोट से मतलब है। जाति के लिए कौन सा आवाज़ उठाते हैं अपने अपने समाज के लिए? कोई नेता हमसे बात करे? कोई नहीं उठाता है। एक दूसरे पर खाली आरोप प्रत्यारोप करता है। और शाम को सब बैठ के एक जगह। कल तो कुमार सर्वजीत जो कृषि मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि जातिगत आधारित जो ये गणना हुई है, जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के आंकड़े के आधार पे आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब सामाजिक न्याय की बात होगी और सुधार होगी। हम पूछना चाहते हैं उनसे, विधायक जी से, कि जब घर पर नहीं गया तो आर्थिक आधार पर कैसे जनगणना हो गया? किसने किया?
ये घोटाला नहीं तो क्या है? मतलब सैकड़ों करोड़ जो इसमें खर्च हुए हैं, ये वही पूछ रहे हैं, ये घोटाला नहीं तो क्या है? जब आपको घर घर जाकर देखना था कि इसके परिवार में कौन है, कितने सदस्य हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनके पास क्या क्या है चल अचल संपत्ति, आपने किया? घर बैठे अंगूठा लगा लिया। मतलब ये आपका सीधा कहना है कि ये पूरा जो गणना हुआ है ये घर बैठे और खाना पूर्ति है? खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति है। जब हमारे ऐसे आदमी के वार्ड में, घर में ग्राम से आंगनबाड़ी सेविका नहीं गया जनगणना करने, तो हम कैसे मान लें जनगणना हो गया? कैसे मान लें? कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ कार्रवाई? वीडियो को सस्पेंड किए या उस आंगनबाड़ी को सस्पेंड किए, बर्खास्त किए? उस पर कोई कार्रवाई तो करते गलत का। देखिए ये मुख्यमंत्री को हमने दिया था, उसका रिसीविंग है। अच्छा, मुख्यमंत्री सचिवालय। हाँ, उसका रिसीविंग। सचिवालय में भी सुनवाई नहीं की? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री का सचिवालय है। अब सोच लीजिए क्या होगा। ये अंधा कानून नहीं तो क्या है? कहते हैं हमारा सुशासन का कानून है, कानून काम करता है। कानून तो आपका अंधा है। सारे पदाधिकारी आपके अंधे बहरे बैठे हुए हैं, खाली अपने स्वार्थ में, माल चोबने के चक्कर में है। कैसे हम पैसा करोड़पति अरबपति बन जाएं, इसके लिए है। ये जो पैसा अलॉटमेंट था जातीय जनगणना आधारित को करने के लिए, इसमें तो सब डाटा चाहिए आपको, तो घर जाते तब ना डाटा मिलता। ये रिजल्ट बिना डाटा के ही एकदम घोषित हो गया। चलिए, हमारे साथ फ्रेम में थे अजय कुमार कुशवाहा, और इनका सीधा कहना है कि ये पूरी जो जातिगत आधारित जनगणना थी, ये गणना जो है ये बेसुध स्कैम है, घोटाला है। इसमें जितने भी सैकड़ों करोड़ जो पैसे का जो एक डाटा सरकार की द्वारा जारी किया गया था, और ये पूरा का पूरा घोटाला है। और ऐसा प्रतीत भी होता है क्या है कि ये कुशवाहा समाज से आते हैं। थोड़ी देर पहले आपको मैंने जो खबर दिखाया था वो पासवान समाज से थे, राजकुमार पासवान। इसके बाद मैं दिखाऊंगा देवजानी मित्रा जो आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, उनका मैं सुनाऊंगा। उसके बाद किसी अन्य जाति के पास सुनाऊंगा। उसके बाद मैं सवर्ण लोगों से भी बात करूंगा कि क्या हुआ भाई, राजपूत का, भूमिहार का, पंडित का और लाला जी का। इन सबको आप सुनिएगा और बताइएगा अपने विचार। बने रहे हमारे साथ।